ऐसा है, हम सबसे पहले बुजुर्ग से शुरू करते हैं जी। क्योंकि हमारे घर की वो छत होते हैं, हमारी ज़िंदगी का वो हम दुनिया से लड़ के थक के जब आते हैं, जब एक पिता कह देता है ना बेटा मैं हूँ ना, चिंता चिंता मत मत कर। कर, वो फिर जी लेता है। क्या बात! तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। तो उस बुजुर्ग का, माता का, खासकर जो माँ होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी भाई बंधु हैं जो काम पे निकलते हैं, मैं कहता हूँ लाख आप भगवान शिव भोलेनाथ को मानिए, गुरु नानक देव जी को मानिए, लेकिन आप जाते हुए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। कम से कम नहीं स्पर्श करना तो उनको जाते जाते पैरी पैर नहीं कह के चले जाइए, मतलब उनको आदर दीजिए। नहीं, नहीं, स्पर्श क्यों ना करके जाएँ, बिल्कुल हाँ, स्पर्श करके करके जाएँ। जाएँ, ये भी ना हो घुटने पे करें, पैरों को हाथ लगाएँ, उनको महसूस हो कि मेरे पैर को मेरे बेटे ने हाथ लगाया, आशीर्वाद लेके जाएँ। आशीर्वाद लेके जाएँ। और उनके दिल की जो दुआएँ होती हैं, आप काम देखना उस दिन कैसे चमकता है, बरकत अलग है। बरकत ही अलग है। तो दूसरी चीज़, उनके जो बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं, उनको हल्दी वाला दूध रात को पिलाइए। जब वो दूध पी रहे होते हैं, उनके पैरों में धीरे-धीरे सहला के तेल लगा दीजिए। आहा! क्या बात है सर! हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले, सोने से खाना पहले। खाने के बाद? अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, अगर नहीं डायबिटीज़ है तो उनकी मर्ज़ी का मीठा डाल के उनको खिलाइए। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दूध का? हाँ, कोई स बल्कि हल्दी डाल के अगर दूध पिएँगे, दूध के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हल्दी लेकिन उसके अंदर पंचम हल्दी डल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, ठीक, ठीक। जहाँ पे ₹2 लगने हैं, वहाँ पे ₹2.5 की हल्दी लग जाएगी 1 दिन में, इससे ज़्यादा अरे, फ़र्क। वो माँ-बाप के लिए तो कुर्बान है सब। मैं कहता हूँ जी कुछ भी करते हैं लोग, लेकिन अपने माता-पिता का इतना सा ही ध्यान कर लो, अगर आप माँ को हाथ में हाथ ऐसे पकड़ के ना, एक बार उसकी आँख में आँख डाल के बात करोगे, बिना कुछ पूछे और बिना उसके कुछ बताए आपको ब्रह्मांड नज़र आएगा। बस आपने अपने मन में सोचना है कि माँ, जब मैं तेरे पेट में था तेरे को कितनी तकलीफ़ें हुई होंगी, और जब मैं तेरे साथ लेटता था बचपन में सुसु कर देता था, तू कुछ नहीं कहती थी, तो कितना दर्द तुमने सहा होगा। बच्चों का मल-मूत्र माँ-बाप के अलावा साफ क्या कौन कर बात! सकता है? कोई नहीं कर सकता। या फिर माँ जब तक है माँ, नहीं तो फिर जब आदमी लटक जाता है फिर बीवी करना चाहती है तो वो कर लेती है। लेकिन ये ज़रूर है कि माँ को और अपनी वाइफ़ को, 2 लोगों को, जिन लोगों ने भी रिस्पेक्ट दी है, वो लोग हर्ष पे नज़र आते हैं। एक बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ सोनू जी, जैसे आपने कहा था कि गृहिणी जो सुबह उठ जाती है, और वो सच में सुबह उठ जाती है, सबसे पहले? कोई अलार्म नहीं लगाती। हम लोग भी कह के सो जाते हैं, मैंने 7 बजे मीटिंग करनी है, मेरे को उठा देना। अरे भाई वो ही उठाएगी, तू खुद भी तो उठ ना। है ना? तो मतलब ये है कि वो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि रात को जब सोना है, सोने से पहले एक काम कर ले मेरी बहन, कि एक तो दूध में हल्दी मिला के बुजुर्गों को तो पिलाते हो, खुद भी पी लो, ताकि वो बुजुर्ग की कंडीशन में आप ना आओ। और क्योंकि आजकल घुटने बड़े प्रॉब्लम आ रही है, अब थोड़ा-सा डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है घुटना चेंज होगा। अब जब चेंज होने को बोलते हैं तो पहाड़ गिर जाता है बंदे के सर पे कि इतना खर्चा होगा पहले तो लाखों रुपए का। सर्जरी है इतनी फिर ये बड़ी। सर्जरी का तो नाम सुनते ही बंदा डर जाता है। तो उसके लिए ये पंचम हल्दी जो है जी, रामबाण दूध में डाल के पी लें वो लेडी भी। हाँ, और उसी समय 1 गिलास में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर घोल के रख दें। अच्छा, सुबह जब ब्रश करके आए बाहर, ओके। कोई समय नहीं लगता जी, किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटता इतनी देर में। वो उसको बैठ करके, आराम से बैठ करके उसको पीना है उसे। मतलब रात को घोल ले? रात को घोल ले, सुबह पी ले, त्रिफला अमृत पाउडर। त्रिफला अमृत पाउडर? हाँ, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है? मिलेगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक, ठीक। कहीं भी ले ले। तो या फिर घर पे बना ले, मैंने बताया ठीक, नुस्खा। ठीक। तो ये चीज़, मतलब 2 चीज़ें उस लेडी के स्केलेटन को मजबूत करती हैं, उसकी हड्डी को मजबूत करती हैं। उनकी हमेशा यही कंप्लेंट होती है जब हमारे पास आती है कि गोयल साहब कमर टूट जाती है, बहुत दर्द होता है, मजबूरी में काम करने पड़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें उनको जीवन भर लेनी चाहिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जो-जो मैं नुस्खे बताता हूँ, ये ध्यान रखना कि हफ्ते में 1 दिन उसको ब्रेक ज़रूर देना। अच्छा, मतलब 6 दिन खाना, 1 दिन संडे छुट्टी कोई कर भी, दें। हाँ, संडे छुट्टी। मैं तो कई लोगों को ये बोल देता हूँ कि जो दवाइयाँ भी हम देते हैं ना, 1 दिन पूरी छुट्टी करके देखो, आपको ऐसे लगेगा स्कूल में छुट्टी हुई है आज, कोई दवाई नहीं खाई। शरीर भी और सोचता होगा कि आज छुट्टी का दिन हाँ, है। शरीर डिटॉक्स हो जाता है, और दूसरे दिन वही दवाई डबल फ़ायदा करती है, जो आज हमने नहीं खाई। और एक उनको मैं एक और कहूँगा माताओं बहनों को, कि रात को सोने से पहले जो भी चीज़ आप खाते हो, सब्जी दाल, उसमें 2 चम्मच देसी घी ज़रूर डाल दो। देसी घी घर का बनाया हुआ होना चाहिए। 500-600 रुपए का जो डब्बा मिलता है बाजार में, वो देसी घी हो ही नहीं सकता।
क्योंकि उसको 50% लेस करके तो पहले ही दिया जाता है स्टोरों में। 300 में क्या देगा वो, घासलेट देगा। तो मतलब ये है कि देसी घी घर का हो। नहीं तो एक बड़ी बात और मैं बता दूं, याद आ जाती हैं चीजें, कि जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन तेल है, वो इंडिया में नहीं बनता, इंडिया की प्रोडक्शन ही नहीं है वो बाहर से आता है और स्टोरों में आम मिल जाता है। उसके 2 चम्मच डेली सुबह सुबह सैलड काटो, सारी चीजें उसमें, गाजर मूली जो भी अपना सैलड होता है, टमाटर वगैरह पूरा, उसमें हरे पत्ते जरूर चाहिए किसी भी चीज के, और वो पत्तियां डाल के, चाहे नीम की पत्तियों का आगे की क्रumबलें सी होती हैं या पीपल की क्रumबलें सी होती हैं, वो निकाल के ऐसे हरे हरे पत्ते जो होते हैं उनको बीच में काट के उसको सैलड को तैयार करो, उसमें काली मिर्च काला नमक डालो, 2 चम्मच उसके अंदर जैतून ऑयल डालो जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगा कि ऑलिव ऑयल को कभी भी कुक नहीं करना। उसको लेना है तो या तो चपाती के ऊपर उसको जैसे हम चौपड़ते हैं घी लगा करके वैसे खाना, या डायरेक्ट आपने सब्जी में डाल के खाना, या सैलड में डाल के खाना। तो ये महिलाओं के पूरे जो सिस्टम है, उसका नर्व सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी यही। बच्चों के लिए अब क्या करते हैं लोग, ध्यान देना इस बात पे, नई बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपके लिए हो सकता है पुरानी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये नहीं होगी, कि बच्चों के नाभि में एक तो देसी घी 1 चम्मच और आधा चम्मच नारियल का तेल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, उसकी नाभि में लगाइए और उसके अंडर आर्म जो बगल है, बगलों में लगा करके अच्छे से रगड़ दीजिए, मसल मसल के उसको नहलाइए। उसके बाद उसको बोलो कि नहाना रोज है।